अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 उर्दू के 20वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको स्क्रीन पर अपनी किताब सलाम नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए और अपनी जो है टेस्ट कॉपी अपने सामने रखिए। आपको मैंने जो है लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था कि मैं सूरह फील का तर्जुमा जो मैंने आपको याद करवाया था उसका टेस्ट लेने को मैंने बोला था। आज जो है सबसे पहले मैं आपका टेस्ट लूँगी सूरह फील का। सब बच्चों ने सूरह फील का तर्जुमा याद किया है, जैसे मैंने सिखाया था आपको इस तरीके से आपने याद किया है। और आज जो है वो सबसे पहले मैं आपका टेस्ट लूँगी, फिर आगे का काम हम करेंगे। सही है बेटा? तो आप लोग जो है अपनी कॉपी जो है इस्लामियत की टेस्ट कॉपी उसको अपने सामने रखिए। और अब हम बोर्ड के पास चलते हैं और बोर्ड पर मैं आपको टेस्ट लिख कर दूँगी। सही है बेटा? अब देखें स्क्रीन पे आपको बोर्ड नज़र आ रहा है और बोर्ड में पे हम ये जो है काम करेंगे। देखिए मैंने सवाल लिखा है सूरह टॉप लाइन पे आप टेस्ट लिखेंगे और उसके बाद जो है आप टेस्ट लिखने के बाद सवाल लिखेंगे। सूरह फील का तर्जुमा दर्ज झेल अल्फाज की मदद से मुकम्मल करें। और ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, पहला लिखा है भूस, दूसरा कंकर, तीसरा परिंदे, चौथा चाल और पांचवा परवरदिगार। आपने काम शुरू करना है। टॉप पे आपने टेस्ट की हेडिंग डालनी है, सवाल और अल्फाज नहीं लिखने जिनकी मदद से आपने जो है तर्जुमा मुकम्मल करना है। आप टेस्ट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के तर्जुमे की हेडिंग डालेंगे। और ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना 4, क्योंकि 5 आयतें हैं सूरह फील की, तो इसके 5 जो हैं वो नंबर वाइज जो है वो मैंने तर्जुमा इस तरह लिखवाया। आपको करना है इस तरीके से। क्या तुमने नंबर 1 है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे डैश ने हाथी वालों के साथ क्या किया। सही है? डैश में जो लफ्ज़ आएगा वो आप इसमें लिखेंगे। फिर नंबर 2 है, क्या उसने उनकी डैश को गलत नहीं किया, क्या उसने उनकी डैश को गलत नहीं किया। नंबर 3, और उसने उन पर झुंड के झुंड डैश छोड़ दिए। सही है? नंबर 4 लाइन है, जो उन पर पत्थर की डैश फेंकते थे। और नंबर 5 है, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ डैश। सही है? अब ये अल्फाज हैं भूस, कंकर, परिंदे, चाल, परवरदिगार। सही है? इसमें जो लफ्ज़ जो है जिस खाली जगह में, जिस नंबर की खाली जगह में आएगा आपने उसको उसमें लिखना है। जैसे पहला दोबारा बताती हूँ, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे डैश ने हाथी वालों के साथ किया। तुम्हारे भूस ने, तुम्हारे कंकर ने, तुम्हारे परिंदे ने, तुम्हारे चाल ने, ये तुम्हारे परवरदिगार ने। इसमें से जो लफ्ज़ आपको सही लग रहा है वो आप पहली खाली जगह में लिख लेंगे। फिर दूसरा क्या है, क्या उसने उनकी डैश को गलत नहीं किया, क्या उसने उनकी भूस को गलत नहीं किया, क्या उसने उनकी कंकर को गलत नहीं किया, क्या उसने उनकी परिंदे को गलत नहीं किया, क्या उसने उनकी चाल को गलत नहीं किया। जो सही लफ्ज़ है वो आप इसमें लिख देंगे। नंबर 3 है, और उसने उन पर झुंड के झुंड डैश छोड़ दिए। उन पर झुंड के झुंड भूस छोड़ दिए, उन पर कंकर छोड़ दिए या परिंदे छोड़ दिए। जो सही लफ्ज़ है तीनों में से वो आप इसमें लिखेंगे। नंबर 4 है, जो उन पर पत्थर की डैश फेंकते थे, पत्थर के भूस फेंकते थे या पत्थर के कंकर फेंकते थे। और नंबर 5 है, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ डैश। अब इसमें क्या, जो आखिरी लफ्ज़ बचा है वो इसमें आएगा। इस तरह आप ये खाली जगह तर्जुमे को सूरह फील के मुकम्मल करेंगे। सही है? अब आप जो है ये तर्जुमा उतार लीजिए और जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आप इसको जो है खाली जगहों में ब्लू पेंसिल से आप खाली जगह के लफ्ज़ को लिखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट टेस्ट का आप मुझे भेज देंगे। सही है? इस तरह ये सूरह फील का तर्जुमा आपका टेस्ट जो है इसका आज मुकम्मल हो जाएगा और आपको ये सूरह फील जो है वो तर्जुमे के साथ याद हो गई होगी। सही है? मैं आपको टाइम देती हूँ, आप जल्दी से ये तर्जुमा जो है ब्लैंक की तरह जो मैंने लिखा है इसको अपनी कॉपीज़ पर उतार लीजिए।
इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको लेके भेज दूँगी, ताकि आपको अगर आप जल्दी उतार ना पाएँ तो बाद में देख के आप उतार के इसको टेस्ट कॉपी में करके और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे भेजेंगे। सही है बेटा? ओके बेटा, ये तर्जुमा जल्दी से आप जो है वो आपने कर लिया है, उतार लिया होगा। अब हम जो है आगे का आपको देखिए, मैंने हम जो है आपके सिलेबस के मुताबिक जो है 1 बाय 1 चैप्टर ख़त्म करके उसका टेस्ट ले रहे हैं। सही है? अब ये टेस्ट हो गया है, इस टेस्ट को आप करके आप इसका स्क्रीनशॉट मुझे लेके भेजेंगे और इसके बाद जो है मैं सबक आओ मदीना चलें, इसके मैंने सवाल 1, 2, 3 का आपको जो है वो ले लिया था, आपका टेस्ट ले लिया था 1, 2, 3 का। अब 4 और 5 सवाल जो हैं वो आओ मदीना चलें ये बाकी हैं। सही है? और उसकी सरगर्मी मिलाइए वाली सरगर्मी जो है वो बाकी है। उसको मैं आपको करवाती हूँ। सही है? उसको मैं याद करवाऊँगी। सवाल आओ मदीना चलें की सरगर्मी और उसके सवाल उसका पहला सवाल नंबर 4 है, नबी करीम और सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलकर कौन सी मस्जिद बनाई? तो आपको इसके बारे में पता है, आप सल्लम ने और आपके सहाबा ने मिलकर मस्जिद नबवी बनाई थी। फिर 5वां सवाल है, मस्जिद जन्नतुल बकी क्या है? जन्नतुल बकी एक कब्रिस्तान का नाम है और जो मदीने का मशहूर कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद और बहुत सारे सहाबा कराम यहाँ पर दफन हैं। और तीसरा जो है वो जुमले को दुरुस्त लफ्ज़ से मिलाइए, ये वाली सरगर्मी, ये आपका इन तीनों चीज़ों का टेस्ट होगा। ये मैं भी आपको याद करवाऊँगी। सही है? ओके क्लास, अब हम जो है सबक आओ मदीना चलें, इसके सवाल नंबर 4 और 5 इसको हम याद करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या है? सवाल नंबर 4 है, नबी करीम और सहाबा कराम ने मिलकर कौन सी मस्जिद बनाई? इसका जवाब क्या था? कौन सी मस्जिद बनाई थी आप? नबी करीम और सहाबा कराम ने मिलकर। इसका जवाब क्या है? नबी करीम और सहाबा कराम ने मिलकर मस्जिद नबवी बनाई थी। सही है? तो हम जो है इसका जवाब याद करते हैं। सवाल में से ही हम पहले लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मिलकर मस्जिद नबवी बनाई
ही। सही है। मस्जिद नबवी मदीने की सबसे मशहूर मस्जिद है और इसको सहाबा कराम और हमारे प्यारे नबी ने मिलकर बनाया था। सही है। और आज ये बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। सही है। और यहाँ के एक हुजरे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी मौजूद है। और सारे मुसलमान जब मस्जिद नबवी की ज़ियारत को जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे भी जाते हैं। और ये मस्जिद नबवी मदीने की सबसे मशहूर मस्जिद है और इसे हमारे प्यारे नबी ने और सहाबा कराम ने मिलकर बनाया था। फिर सवाल नंबर 5 है, जन्नतुल बकी क्या है? जन्नतुल बकी क्या है? जन्नतुल बकी जो है ये मदीने का मशहूर कब्रिस्तान है। ये मदीने का मशहूर कब्रिस्तान है। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दफन हैं। सही है। जन्नतुल बकी मस्जिद नबवी के बराबर में ये कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान जो है इसमें हमारे प्यारे नबी के ख़ानदान के अफराद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा और इस तरह का जो है उनकी औलाद, उनके बच्चों इमाम ये मदीने का मशहूर कब्रिस्तान है। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बहुत सारे अफराद जो हैं यहाँ पर दफन हैं और सहाबा कराम की बड़ी तादाद यहाँ पर दफन है। सही है बेटा। जन्नतुल बकी क्या है? मदीने का मशहूर कब्रिस्तान है। यहाँ पर नबी करीम के ख़ानदान के अफराद और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दफन हैं। इसके बाद क्या है? ये वाली सरगर्मी है, जुमले को दुरुस्त लफ्ज़ से मिलाइए। मदीने का तोहफ़ा क्या है? खजूर है, इससे मिलाया। मदीना मुनव्वरा का मतलब क्या है? रोशनियों वाला शहर। मदीने में बहुत से क्या हैं? बाज़ार हैं। मस्जिद कुबा क्या है? इस्लाम की पहली मस्जिद है। अब मस्जिद नबवी कैसी है? बहुत बड़ी है। ये 3 चीज़ें आपने याद करनी हैं जो मैंने अभी आपको याद करवाई हैं। कौन कौन सी? नबी करीम और सहाबा कराम ने मिलकर कौन सी मस्जिद बनाई? मस्जिद नबवी बनाई। जन्नतुल बकी क्या है? ये मदीने का मशहूर कब्रिस्तान है। यहाँ पर नबी करीम के ख़ानदान के अफराद और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दफन हैं। सही है। और फिर तीसरा, जुमले को दुरुस्त लफ्ज़ से मिलाइए। ये आप सरगर्मी जो है ये इन तीनों चीज़ों का आपका टेस्ट लिया जाएगा। सही है। अब मैं जो है आपके लिए डायरी लिख रही हूँ बोर्ड के ऊपर। इस डायरी को आप नोट कर लेंगे और इसका टेस्ट जो है वो मैं आपको डायरी में लिखवाती हूँ कि ये टेस्ट कब होगा। सही है। ओके क्लास, अब देखें मैंने आपकी डायरी लिखी है। डायरी क्या है? सबक आओ मदीना चलें के सवाल जवाब 4, 5 और जुमलों को दुरुस्त लफ्ज़ से मिलाइए की सरगर्मी याद करना है। जुमेरात को इसका टेस्ट होगा। सही है बेटा। किस तरह होगा? सबक आओ मदीना चलें के सवाल जवाब 4, 5 यानी कि सवाल नंबर 4 क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने मिलकर कौन सी मस्जिद बनाई थी? सही है। सवाल नंबर 4 इसका जवाब क्या है? आप सल्लम और सहाबा कराम ने मिलकर मस्जिद नबवी बनाई थी। फिर सवाल नंबर 5 क्या है? जन्नतुल बकी क्या है? जन्नतुल बकी मदीने का मशहूर कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद और बहुत से सहाबा कराम दफन हैं। सही है। उसके बाद सरगर्मी है कि कॉलम अलिफ के जुमलों को कॉलम बे के जुमलों से मिलाइए। ये तीनों चीज़ों का टेस्ट मैं जुमेरात को आपका लूँगी। सही है बेटा।
बात समझ में आई आपको कि ये टेस्ट किस तरीके से होगा। सबक आओ मदीना चलें इसके पूरे चैप्टर का टेस्ट जो है वो जुमेरात को सवाल नंबर 4, 5 और जो है उसकी सरगर्मी मिलाइए वाली सरगर्मी जो है उसका टेस्ट जो है वो जुमेरात को लूँगी और सवाल 1, 2, 3 का टेस्ट मैं पहले दे चुकी हूँ और 4, 5 और इस सरगर्मी का टेस्ट मैं जो है जुमेरात को लूँगी। तो ये डायरी जो है वो आप लेक्चर के बाद इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूँगी, इसको आपने याद करना है और ये टेस्ट जो है जुमेरात यानी थर्सडे के दिन आपका लिया जाएगा। सही है क्लास, बात समझ में आई आपको। और दोनों सवाल सबक आओ मदीना चलेंगे 2 सवाल जन्नतुल बकी क्या है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने मिलकर कौन सी मस्जिद बनाई थी, ये दोनों आपको याद हो गए हैं। इसके जवाब इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा और जब मैं टेस्ट लूँगी तो ताकि आप जल्दी से ये टेस्ट कर पाएँ। सही है, ओके क्लास, आपकी समझ में बात आ गई है। मैंने आपको आज क्या करवाया, आपसे मैंने जो है सूरतुल फील का टेस्ट लिया। आज के लेक्चर में सूरह फील का तर्जुमे का टेस्ट मैंने आपका लिया और फिर मैंने आपको सबक आओ मदीना चले के सवाल 4, 5 और इसकी सरगर्मी जो है वो याद करवाई है और ये आपको याद हो गई है सब बच्चों को। और अब जो है मैं आपको इसकी डायरी आपको लिखवा दी है, सबक आओ मदीना चलें के सवाल जवाब 4, 5 और जुमलों को दुरुस्त लफ्ज़ से मिलाइए की सरगर्मी याद करना है। जुमेरात को इसका टेस्ट होगा। सही है, क्लास 2 आपको सबको समझ में आ गया। मैंने आज क्या करवाया आपको, सबको ये बात समझ में आ गई होगी। और अब जो है वो मैं आपका लेक्चर नंबर 20 जो है वो यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक है। आपने टेस्ट किया और इस तरीके से आपके पेपर की जो आपका स्कूल खुलने के बाद होंगे इंशाल्लाह उसकी तैयारी आपकी आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से होती रहेगी। तो ये सब जो है टेस्ट को सब याद कीजिएगा और टेस्ट जो है सारे बच्चे ज़रूर दें और सब करें। सही है बेटा, आ गई बात समझ में। कोई बच्चा ऐसा है जो जिसकी बात समझ में ना आई हो तो बच्चों आप लोग अच्छा सा काम करना है, टेस्ट अच्छा सा करना है और अच्छी राइटिंग में और जैसे मैंने बताया है उस तरीके से करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजेंगे। सही है, सब बच्चों की बात समझ में आ रही है। जुरेज की, आलियान की, रेयान, सारे बच्चे और आबिया, इमामा, ये सब बच्चे जो हैं जिनके मैं नाम ले रही हूँ ये अच्छा सा काम अच्छी राइटिंग में मुझे करके भेजेंगे। सही है, अब आपका लेक्चर आज यहाँ पे ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।